नमस्कार। प्रारब्ध के एक और चर्चा सत्र पर आप सभी का स्वागत है। स्क्रीन के दूसरे हिस्से में आप जिन्हें देख रहे हैं, आप हैं पुष्कर अवस्थी जी। विदेश राजनीति और वैश्विक परिदृश्य के साथ साथ राष्ट्रीय राजनीति और सामाजिक परिदृश्य पर गहन पकड़ रखते हैं। पुष्कर जी का स्वागत करते हैं। पुष्कर जी नमस्कार। नमस्कार अवधीश सर, राजदंड की स्थापना हो रही है नई संसद में। तो इस देश के विपक्ष ने और खासतौर से कांग्रेस पार्टी की तो ये आदत हो गई है कि पहले तो उसने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का ही विरोध किया, नई संसद क्यों। जब नई संसद बन गई तो अब एक दूसरे तरह का विरोध हो रहा है और ये विरोध इस बार शुरू किया गया है आदिवासी महिला के नाम पर। और ये कहते हुए शुरू किया गया है कि राष्ट्रपति मुर्मू जी को इसके उद्घाटन के लिए क्यों नहीं बुलाया जा रहा है, क्यों प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन कर रहे हैं। हम और भी जो इसके पहलू है इस पर बाद में आएंगे, लेकिन आप ये बताएं कि ऐसा करने की स्थिति में कांग्रेस क्यों आ गई। ये वही कांग्रेस है जिसने मुर्मू जी के निर्वाचित होने के बाद उसके विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी ने अपमानित करते हुए राष्ट्रपति तक कह दिया था। तो ये अचानक दलित प्रेम कहां से उभर आया कांग्रेस का। 19 बड़ा ही दिलचस्प सवाल पूछा है आपने, और उसके मैं कई उत्तर लोगों से सुन चुका हूं। लेकिन मैं समझता हूं कि विरोध राष्ट्रपति के द्वारा नए संसद भवन का उद्घाटन का नहीं है। विरोध इस बात का है कि ये नेहरू गांधी खानदान के द्वारा क्यों नहीं हो रहा है। अच्छा। उनकी कष्ट की जो सीमा है वो इसलिए बढ़ती जा रही है कि ये उनके गुमान भी नहीं था कि उनके पास था 75 तक, जो पिछले 47 से भारत आजाद हुआ था, अवसर थे कांग्रेस के, जब यूपी गवर्नमेंट थी तभी प्रस्तावित हुआ था। और अब जिस व्यक्ति ने इसका जो है कहना चाहिए कि इसे गणेश किया था, वही इसका जो है उपसंहार लिखने जा रहा है। ये कष्ट बहुत जबरदस्त है। इसके अलावा ये जहां तक ये जो है कि वो राष्ट्रपति जी नहीं आए, ये आए नहीं आए, ये आपकी जो है कॉन्स्टिट्यूशन संविधान ये कहता है, तो संविधान तो तब तक विपक्ष को याद आता है, खासकर कांग्रेस को तब तक आता है जब उस संविधान में नेहरू और गांधी ने लिखा होता। उसके अलावा उनको नहीं आता, क्योंकि उनको ये भी याद नहीं है जब सोनिया गांधी यूपीए के चेयरमैन थी की हैसियत, जो कि एक असंवैधानिक पद था, कुछ सद भी नहीं था, उसके बाद भी वो उन्होंने बकायदा मणिपुर विधानसभा का जो है उद्घाटन किया। ये तब भी नहीं था कि जब जो है विदेशी डेलीगेट्स आते थे या उनके जो आते हमारे फॉरेन नेशन हेड आते थे, उसके बाद जो है वो रबर स्टैम्प मनमोहन सिंह को जो है किनारे करके सोनिया गांधी फाइनल डील करती थी। एक असंवैधानिक पद था जिसका कोई संविधान में नहीं है, ना कभी उसका है, उसको लेके जो है कष्ट यही है इनको, और कोई बात नहीं। क्या बात है। तो क्या ये माना जाए कि अभी भी कांग्रेस आलाकमान और खासतौर से गांधी परिवार के मन के अंदर से ये बात गई नहीं है कि वो इस देश के राजनैतिक नेतृत्व के रूप में अवस्थापित नहीं है, यानी सत्ता में नहीं है। सत्ता में न रहते हुए भी क्या उनको सत्ता के सपने आते हैं और उससे निकल रहा है ये सारा चीज। नहीं, ऐसा नहीं है। ये कुछ सपने वाली बात नहीं है। ये जो है पैदा ही जो है इसी सोच के है। जब पहला बार जो है बच्चा पैदा होता है उस परिवार में, और जो पहले जो उसको जो अनुप्राशन होता है जिससे मस किया, तो उसके अंदर सत्ता ही होती है, 1% सत्ता कराया जाता है। तो वो उनका जो है मूलभूत अधिकार है, उनका इंटाइटलमेंट है। ये इंटाइटलमेंट वाला मामला है। ये हर उसका 2, 3, 4, 5 हजार जो भी इतिहास में देख लीजिए, ये डायनेस्टी की प्रॉब्लम यही होती है कि क्या कारण है कि जो कोई हम किसी शासक की बात करते हैं, बहुत शानदार था, 30 साल 32 साल, और उसके बाद जो है अगले 100 साल के बाद जो है पता लगता है कि बड़ा घावड़ और बड़ा ही एक अलग वातावरण में एक बिल्कुल जो है अच्छा व्यक्ति आया और सत्ता हाथ बैठा। तो ये इनका इंटेलिजेंट है। जब तक कि लोगों की गले नहीं कटते हैं, जब तक कि इनका जो है पूरी तरीके से, ये राजनीतिक रूप से बात नहीं कर रहा, ये
हर डायनेस्टी का जी का अंतिम परिणाम यही है कि जब ठीक है। तक जी जी, आपने आपने ये बात की, और जब एक पॉलिटिकल डायनेस्टी की आपने बात की, तो ये सारे नकारात्मक बात हम लोग पिछले 3-4 मिनट से कर रहे हैं, और जिस नकारात्मकता को कांग्रेस ने और उसके जो इकोसिस्टम है उसने फैलाया है नई संसद को लेके। लेकिन हम इस देश में सकारात्मक गतिविधियों पर बात करें तो वो ज्यादा बेहतर है। मैं समझता हूं कि हमारे दर्शकों को ये जानने में रुचि होगी कि ये जो सेंगोल शब्द, जिसको कि पिछले 48 से लेकर 72 घंटे में इस देश के बहुत सारे लोगों ने शायद पहली बार सुना है। और जब आपने डायनेस्टी की बात की, तो ये सेंगोल जो है, जो राजदंड के रूप में कहा जा रहा है, ये ताल्लुक रखता है चोल डायनेस्टी से, चोला डायनेस्टी से। तो मैं चाहूंगा कि आपके माध्यम से ये पूरा इतिहास दरअसल इस सेंगोल का क्या है 1947 से लेके, और 28 आने वाली 28 तारीख तक, जब तक ये प्रयागराज के उस संग्रहालय में रखा गया था। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये 47 से इस सेंगोल का इतिहास क्या है। अवनीश, ऐसा है कि पिछले 48 घंटे से जो है पूरे मीडिया से लेकर सोशल मीडिया में इतनी बार इतिहास आ चुका है। संक्षेप में इतना बताया जा सकता है कि जब जो है माउंटबेटन या ब्रिटिश राज ने तय कर लिया कि जो है सत्ता का हस्तांतरण होना है, तो उस वक्त जो है जो गवर्नर जनरल वाइसराय थे माउंटबेटन, उन्होंने उन्होंने जो है होने वाले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से पूछा कि जब सत्ता का हस्तांतरण होगा तो उसमें क्या प्रतीकात्मक रूप से क्या होगा, क्योंकि ब्रिटेन में जहां के का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, वहां पे आपने देख ही लिया होगा, अभी क्वीन एलिजाबेथ मरी है, किस तरीके से जो है हर तरीके से जो है कई चरणों में जो है जिसका कोई एक परंपरा है, रिचुअल्स होते हैं। रिचुअल्स है, तो वही रिचुअल्स उन्होंने पूछा था कि आप ये क्या है। जवाहरलाल नेहरू एक जो है अपोलोजिस्टिक इंग्लिशमैन, ब्राउन इंग्लिशमैन थे, तो उनको कुछ नहीं मालूम था। तो इस जब नहीं मालूम था कि इंटेलेक्चुअल बहुत वीक थे वो, उनको मालूम भी नहीं था और ना ही उनका यहाँ इससे कोई मतलब था, तो उन्होंने राजा राजगोपालाचार्य जी से बात की और पूछा कि ये क्या है। तो उन्होंने क्योंकि तमिलनाडु से थे और उनको बात, और फिर जो आखिरी जो ग्रेटेस्ट एम्पायर चोला एम्पायर कहलाता है, उसका उन्होंने रिचुअल का उदाहरण दिया कि वो, अच्छा उन्होंने उदाहरण इसलिए दिया कि वो वहां के थे, तमिलनाडु के थे, वहां जो साम्राज्य था, लेकिन ये उत्तर में कहीं भी जो है, जितनी भी हम लोग 2000-3000 साल का इतिहास पढ़ते हैं, हमेशा जब जो है सत्ता हस्तांतरण हुआ तो जो राजपुरोहित जो होता था वो जो है राजदंड के रूप में, वो राजदंड कहलाता है। ये एक नाम आ गया जिसको मैं खुद प्रोनाउंस करने में असमर्थ हूँ उसका, लेकिन जो बेसिकली हमारे यहाँ उत्तर भारत में जो है उसे राजदंड हमेशा कहा गया है कि वो राजदंड था। इंग्लैंड में अंगूठी का आदान प्रदान होता है, जो अंगूठी होती है वो उतार के जो है दूसरे को पहनाई जाती है, तो ये कोई प्रतीकात्मक था। और जब इसकी बात हुई तो उन्होंने जो है पता किया, जो वहां पर तमिलनाडु राज्य में जो जिन्होंने बनाया जानते थे उनसे बात की, उन्होंने बनाया और बनवा के जो है उन्होंने पहले माउंटबेटन को दिया उसको जी। राजा जी स्वयं जो है एक विशेष विमान से उन सबको लेकर गए दिल्ली, वहां माउंटबेटन, और फिर माउंटबेटन ने हस्तांतरण के समय जो है नेहरू जी को विधिवत उसको पकड़ाया। ये है इतिहास, जो वास्तविकता थी। जी जी, ये बिल्कुल सही बात है। ठीक है, नेहरू जी को अगर परंपरा नहीं पता थी, उनको किसी ऐसे रिचुअल्स का नहीं पता था, तो उन्होंने राजगोपालाचारी जी से सलाह ली, और उन्होंने जैसा कहा वैसा नेहरू जी ने किया। माउंटबेटन में वो सेंगोल, चूंकि तमिलियन उससे बैकग्राउंड से आता है, तो वो शब्द भी सेंगोल। अच्छा, सेंगोल का जो शाब्दिक अर्थ है वो ये होता है कि निष्पक्ष
राज्य का वह एक न्याय व्यवस्था, तो संभवतः वहां से राजदंड शब्द भी डेराइव होता है। जी जी राजदंड जो है, राज और दंड, दंड जो डंडा टाइप चीज आप पकड़ते हैं, और राजदंड जो है एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बिल्कुल जहां पर जो है न्याय अन्याय और दंड, यदि न्याय नहीं है तो दंड है। तो राजदंड का स्वरूप यही होता है कि जब आप राजदंड पकड़ते हैं तो ये उसी तरीके है जिस तरीके से आप किसी गीता पे हाथ रख के कसम खाते हैं, तो वो एक स्पिरिचुअल चीज है कि आपकी परंपरा का अंग है कि जब दंड हाथ पकड़ते हैं, जब आपके हाथ में आता है, तो उसके साथ अथॉरिटी तो आती है, साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। ठीक है, ये जो है वो सब आती है। और जब मैं ये कह रहा हूं कि नेहरू जी को नहीं पता था, खैर उन्होंने सलाह ली और उसके बाद ऐसा किया और माउंटबेटन से वो राजदंड, वो सेंगोल उनके हाथ में आ गया। अब मेरा सवाल ये है कि आज लगभग 7 दशक बीतने को आए 1947 से, जब आज के 2023 में हम ये बात कर रहे हैं, वह एक सिंबॉलिक प्रेजेंटेशन ही सही, लेकिन उसको नेहरू जी की छड़ी करार देकर प्रयागराज के म्यूजियम में क्यों रख दिया गया? इसके पीछे क्या सोच रही होगी ये उपेक्षा की? इस ऐसी उपेक्षा का कोई कारण तो होगा, कोई वजह तो होगी। अवनीश, मैं समझता हूं कि ये कोई साधारण घटना नहीं है। जो कुछ हुआ, जो हमको जो पिछले 48 घंटे पता लगा है, असाधारण घटना है, और ये इसका जो है बड़ा ही सूक्ष्म विश्लेषण करने की भी आवश्यकता है। जी आवश्यकता इस बात की नहीं है कि कहाँ पे था या गुम हो गया था, कहाँ पड़ा था और किस तरीके से हो गया। आपको यहाँ ये समझना पड़ेगा कि जिस अवस्था में नेहरू ने राजदंड को पकड़ा माउंटबेटन से, उसके बाद क्या उनकी आत्मा ने एक क्षण के लिए भी उसको उसी तरह से पकड़ा जिस मनोभाव, जिस भावना, जिस सनातनी परंपरा से राजाओं का सत्ता हस्तांतरण होता था? नेहरू सनातन क्या भारत की भूमि से इतने विरक्त थे, मानसिक के बौद्धिक रूप से। राजा राम मोहन राय को, मैं तो उनको जो है बेसिकली विशुद्ध रूप से 20वीं शताब्दी का राजा मोहन राय में समझता हूं। जी उन्होंने जो है, हम लोग ये बात करते हैं कि जो है जब आजाद हुआ उसके इतिहास में वामपंथी आ गए, वामपंथियों का बड़ा जोर रहा, उन्होंने ये हटाया वो हटाया, लेकिन ये तो व्यक्तिगत नेहरू जी से जुड़ा हुआ प्रश्न। नेहरू जी ने वो सब प्रतीक हटाए, मतलब भारत की स्मृति से इस घटना को पूरा ही उन्होंने इंक रिमूवर तरीके से उसको जो पूरी तरह विमुक्त कर दिया, हटा दिया। जी क्योंकि उनको अंदर से क्योंकि अंग्रेजों के राजशाही में जब 17 राजा का हस्तांतरण होता है तो उसकी एक परंपरा है, क्योंकि उनका रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है इंग्लैंड में, ब्रिटेन में, उनके परंपराओं पे होता है। तो जब माउंटबेटन ने जो परंपरा बात की तो उस परंपरा को निर्वाह तो कर लिया, लेकिन उस घटना के जो चित्र आज हम देख रहे हैं वो इससे पहले कभी भी भारत की उसमें जो है जनता सामने लिया। तो इसके मतलब तो उनको एक मिनट, उनको इससे बड़ा शौक था, इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स था और वितृष्णा जी थी। वो किसी भी सनातनी परंपरा के धुर विरोधी, जहां तक राजनीतिक लाभ लेने के लिए उन्होंने सब कर्म कर सकते थे, पंडित लिखवाना भी उनको मंजूर था, लेकिन वहीं पे जहां पे व्यक्तिगत स्तर पे वो बौद्धिक रूप से एक बहुत ही अपने को बौद्धिक रूप से एक रोमेटिक लिए उनको आप सोशलिस्ट कह सकते हैं, लेनिन और मार्क्स से प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन बेसिकली ही वाज ए वेरी इंटेलेक्चुअली इंफीरियर मैन, a man of very low intellect, a man who was someone जिसको कि
जब हिंदू धर्म छोड़ के कोई अन्य धर्म को जो अपनाता है, जो उसकी मानसिक स्थिति होती है वो नेहरू की, ठीक है। इसीलिए उन्होंने जो है उसको ना सिर्फ उसको दोबारा सामने नहीं आने दिया, जी और आनंद भवन में जो कि अपने में जो कि उनकी मिल्कियत है, एक राष्ट्र की धरोहर को, राष्ट्र के प्रतीक को, एक सनातनी प्रतीक को उन्होंने एक सुबह में टहलने वाली छड़ी बना के प्रस्तुत कर दिया। इसमें जी पूरा योगदान किसी इतिहासकार नहीं है, वामपंथी एजेंडा का नहीं है, ये विशुद्ध जवाहरलाल नेहरू की अंतिम हस्ताक्षर है, उनके स्वयं के चरित्र का। जी बिल्कुल। तो क्या ये समझा जाए कि आज नेहरू काल से शुरू हुआ यह सनातन के प्रति नफरत का भाव, आज जब सोनिया गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस और उसके साथ 19-20 पार्टियां, जो पूरा कांग्रेस का इकोसिस्टम है, वो जब नई संसद के जो उद्घाटन है उसके विरोध के साथ ही साथ इस राजदंड यानी सेंगोल की स्थापना जो कि हाउस में होनी है उसका भी एक समेकित विरोध कर रहा है, तो क्या ये मानी जाए कि नेहरू काल से लेकर सोनिया काल तक कांग्रेस सनातन के प्रति अपने उस नफरत और घृणा के भाव से उबर ही नहीं पाई है? कि सनातन के प्रति घृणा और भाव से ज्यादा या सर, या सोनिया गांधी नेहरू जी की उसी घृणा वाली परंपरा को लेके आगे चल रही है? देखिए, नेहरू का जहां तक सवाल है, नेहरू एक इंटेलेक्चुअल रूप से बहुत ही लो कैपेसिटी का आदमी थे भले, और उनको जो है उनकी जो विचार अपनी थी, जो उन्होंने एक नई परिभाषा जो सेकुलरिज्म की परिभाषा वेस्ट से भारत में आई थी, उसको सोशलिज्म को जोड़ के उनके लिए इसका कोई स्थान नहीं था राजनीति वाले का। और उन्होंने जो है 17 साल प्रधानमंत्री भारत के रहे, वो 17 साल में उन्होंने इसको उचित समझा ही नहीं कि राजनीति परंपरा। भाई, जिस व्यक्ति ने सोमनाथ का मंदिर का पुनर्निर्माण का विरोध किया हो, जिसका जो है जब जो है दोबारा जो है उसका जो है प्राण प्रतिष्ठा और सब कुछ होने था, उसका उसमें व्यक्ति नहीं शामिल हुए, तो नेहरू टोटली पूरी तरीके से भारतीय सनातन परंपरा, सनातनी विचारधारा से बिल्कुल विरक्त व्यक्ति थे। वो बेसिकली पाश्चात्य भी नहीं कहूंगा, बेसिकली ही वाज ए मंकी ऑफ ए ब्रिटिश एम्पायर एंड ही बिहेव्ड लाइक ए मंकी। उनका इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी वही थी। जहां तक वहां से आने के बाद सोनिया गांधी की जब आप बात करते तो कांग्रेस तो सन 80 के दशक से सनातन से बिल्कुल ही विमुक्त है। वो तो अब जो है पूरी तरीके से आप उसको ईसाई धर्म से मान लीजिए कि प्रैक्टिसिंग क्रिश्चियन है, उसी का प्रपोजल करती है, किया है। तो सारा किसी भी धर्म, ऐसे धर्म का जो कि बाहर से आयातित धर्म भारत भूमि में हो, तो उस धर्म के मानने वाले का सबसे परम धर्म यही हो जाता है कि उस धरती का जो सत है सनातन, उसको जो है पूरी तरीके से आप उस धरती से विमुक्त कर दे। यही कार्य किया है जी। आपने ये बात बिल्कुल नेहरू जी की परंपरा से को आज भी सोनिया गांधी निभा रही हैं। इस बात से ये साफ साफ लगता है कि अभी भी कांग्रेस कहीं से भी इसी तरह से सनातन या भारतीय संस्कृति, इसको न तो कोई महत्व देना चाहती है, न कोई इज्जत बख्शना चाहती है। अब चलते चलते अगर हम इस पूरे विरोध को जो कि नई संसद का हो रहा है, देखिए इसमें सेंगोल सीन में आ गया, लेकिन इसके पहले ये तो एक सरप्राइज गिफ्ट है भारत को और पूरी देश को, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे रहे हैं। और उनकी ये उनका एक स्टाइल है कि वो किस सिंबॉलिक तरीके से भारतीय सनातन संस्कृति को पुनर्स्थापित करने के तमाम प्रयास ऐसे करते रहे हैं। इस पे आपसे कई चर्चा बन सकती है। लेकिन मैं अगर आपसे ये कहूं कि क्या भारत के विपक्ष ने कांग्रेस के नेतृत्व में अपने आप को एक इस तरह के बहिष्कार की स्थिति में लाके जो खड़ा कर दिया है, ये क्या एक ऐतिहासिक डॉक्यूमेंटेशन नहीं हो जाएगा? क्या ये इतिहास में हमेशा के लिए अमर नहीं हो जाएगा कि जब देश की नई संसद और भारतीय सनातन परंपरा के सेंगोल यानी राजदंड की स्थापना हो रही थी हाउस में, उस समय ये कहां थे और किस हाल में थे?
क्या कहेंगे? इस पे यही कहेंगे कि जो है जो हमारे यहाँ जो है पिछले 2000 के पहले जो जितना द्वापर युग के इतिहास या त्रेता युग का इतिहास हम देखते हैं, तो स्वर असुर की जो युद्ध होता है, तो यहाँ भूमिका सिर्फ वहां पे इसी की है कि एक सीधी सी बात जो नहीं समझ में आती है या नहीं समझना चाहते हैं या उसका विरोध है, एक नए भारत के उदय, एक नए भारत की जो है अपनी जो है उपनिवेशवादी चिन्ह को हटा के नए मान को स्थापित कर रहे हैं, उसका विरोध इसलिए हो रहा है कि वो उसी काल में जीना चाहते हैं। बड़ी बात जी। ये जो है उपनिवेशवाद की सत्ता से जो सुख मिलता था, उसके बाद जो उन्होंने जो है उसी में घूमे, उसमें लिपटे रहे, उससे जो व्यक्तिगत स्वार्थ पूर्ति होती थी, ये वहां तक जा चुके हैं। वो ऐतिहासिक गलती करें, उसका क्या चुनाव, क्योंकि उनको जो है उसका फायदा मिलता है जी। क्योंकि आज भी जो है ऐसे भारत भूमि में आज भी शासन तंत्र की प्रतिस्पर्धा में वो दल है जिनको स्वयं भारत का नागरिक वोट देता है। तो उनके लिए अभिलाषा इस तरह की है, वो कर रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि वो करेंगे, क्योंकि जब उनको वोट देने उनको सत्ता पे पहुंचाने के लिए सनातन वर्ग से ही व्यक्ति खड़ा हुआ है। वो भले सनातनी नहीं है, वो एक हिंदू नाम है। तो मैं समझता हूं कि ये जो है एक मंथन काल का जो है, एक मंथन काल में कई पड़ाव होते, कई दिनों का, तो उसमें कि ये पड़ाव, ये भी इसका जो है बहुत अच्छा जो कि बड़ा सुखद जो है कोई परिणाम निकलेगा, उसकी आप मैं सब परिकल्पना से विमुक्त हो जाना चाहिए। यहाँ पे इसके बाद जो कुछ होना है बुरा ही बुरा होना है, या बुरा शब्द गलत है, ये कहेंगे जो है शांत प्रिय तो नहीं होगा, शांति का दौर एक चलता रहेगा। बिल्कुल, आपकी इस आशंका पर हम आगे और बात करेंगे। और आज आपने जिस तरीके से इस पूरे जो एक विदेश की संस्कृति और सनातन से घृणा वाला जो भाव है, जो कि 47 में पंडित नेहरू के साथ चला दिखा, और उसका साक्षात उदाहरण है कि आज 7 दशक बीत गए और उस सिंबॉलिक एक चीज जिसको सेंगोल है, उसको किस तरीके से नेहरू जी की घूमने वाली छड़ी के रूप में एक संग्रहालय में रख दिया गया था। ऐसे ही पिछले 72 घंटों में, 48 से 72 घंटों में यह देश एक तरह से चौंक पड़ा है कि हमारी इतनी बड़ी सांस्कृतिक विरासत, हमारी इतनी बड़ी सनातन सांस्कृतिक विरासत को किस तरीके से उपेक्षित रखा गया। मुझे लगता है कि भविष्य के गर्त में ऐसे तमाम चौंकाने वाले राज छुपे हुए हैं जो धीरे धीरे इस वर्तमान पीढ़ी के साथ आएगा। और इसी के साथ अगर मैं ये कहूं कि भारत की विपक्ष ने कांग्रेस के नेतृत्व में जो एक बहिष्कार का ये अभिशाप अपने ऊपर लिया है, एक कालिख मली है, यह भी हमेशा के लिए पीढ़ियों के अब साक्ष्य के रूप में मौजूद होगा। क्यों? क्योंकि नई संसद इस देश की भारतीय संस्कृति को और भारतीय सनातन संस्कृति को पुनर्जीवित ही नहीं, पुनर्स्थापित और आगे बढ़ा रही है। तो आइए पुष्कर दा, आपके साथ प्रारब्ध के सभी दर्शकों को भारत की नई संसद में भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति की स्थापना होने की बधाई देते हैं और आपको आज की चर्चा में शामिल होने के लिए धन्यवाद, नमस्कार करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद। आप सभी से एक बार फिर वही नहीं हो रहा कि अगर आपने अब तक प्रारब्ध के अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा करके सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर जरूर करें। सब्सक्राइब आप करते हैं तो सबसे पहले सूचना आपको जाती है। अब तक आपने जिस तरीके से प्रारब्ध को अपना प्यार दिया है, इसी तरह से अपना प्यार, स्नेह, आशीर्वाद बनाए रखेंगे। आइए देते हैं पुष्कर जी को धन्यवाद और आप सभी को नमस्कार। कि राजधानी परंपरा, भाई जिस व्यक्ति ने सोमनाथ का मंदिर का पुनर्निर्माण का विरोध किया हो, जिसका जो है जब जो है दोबारा जो है उसका जो है प्राण प्रतिष्ठा और सब कुछ होने था, उसका उसमें नहीं शामिल हुए, तो नेहरू टोटली पूरी तरीके से भारतीय सनातन परंपरा, सनातनी विचारधारा से बिल्कुल विरक्त व्यक्ति थे। वो बेसिकली पाश्चात्य भी नहीं कहूंगा, बेसिकली ही वाज ए मंकी ऑफ ए ब्रिटिश एम्पायर एंड ही बिहेव्ड लाइक ए मंकी। उनका इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी वही थी। जहां तक वहां से आने के बाद
सोनिया गांधी की जब आप बात करते हैं, तो कांग्रेस तो सन 80 के दशक से सनातन से बिल्कुल ही विमुक्त है। वो तो अब जो है पूरी तरीके से आप उसको ईसाई धर्म से मान लीजिए कि प्रैक्टिसिंग क्रिश्चियन है, उसी का प्रपोजल करती है, किया है। तो सारा किसी भी धर्म, ऐसे धर्म का जो कि बाहर से आयातित धर्म भारत भूमि में हो, तो उस धर्म के मानने वाले का सबसे परम धर्म यही हो जाता है कि उस धरती का जो सत है, सनातन, उसको जो है पूरी तरीके से आप उस धरती से विमुक्त कर दे, यही कार्य किया है जी। इसको एडिट में निकाल देंगे, बड़ी तेज गला फंस रहा है दादा। पूरा दिन आज ठीक है। अभी ये 19 मिनट का हो गया, बस अब इसको कंक्लूड कर लेते हैं अगले 1 डेढ़ 2 मिनट में। आप कंक्लूड करके उसके बाद धन्यवाद दे देंगे। जी, आपने ये बात बिल्कुल, नेहरू जी की परंपरा से को आज भी सोनिया गांधी निभा रही हैं। इस बात से ये साफ साफ लगता है कि अभी भी कांग्रेस कहीं से भी इसी तरह से सनातन या भारतीय संस्कृति, इसको न तो कोई महत्व देना चाहती है, न कोई इज्जत बख्शना चाहती है। अब चलते चलते अगर हम इस पूरे विरोध को, जो कि नई संसद का हो रहा है, देखिए इसमें सेंगोल सीन में आ गया, लेकिन इसके पहले ये तो एक सरप्राइज गिफ्ट है भारत को और पूरी देश को, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे रहे हैं। और उनकी ये उनका एक स्टाइल है कि वो किस सिंबॉलिक तरीके से भारतीय सनातन संस्कृति को पुनर्स्थापित करने के तमाम प्रयास ऐसे करते रहे हैं। इस पे आपसे कई चर्चा बन सकती है। लेकिन मैं अगर आपसे ये कहूं कि क्या भारत के विपक्ष ने कांग्रेस के नेतृत्व में अपने आप को एक इस तरह के बहिष्कार की स्थिति में लाके जो खड़ा कर दिया है, ये क्या एक ऐतिहासिक डॉक्यूमेंटेशन नहीं हो जाएगा? क्या ये इतिहास में हमेशा के लिए अमर नहीं हो जाएगा कि जब देश की नई संसद और भारतीय सनातन परंपरा के सेंगोल यानी राजदंड की स्थापना हो रही थी हाउस में, उस समय ये कहाँ थे और किस हाल में थे? क्या कहेंगे? इस पे यही कहेंगे कि जो है जो हमारे यहाँ जो है पिछले 2000 के पहले जो जितना द्वापर युग के इतिहास या त्रेता युग का इतिहास हम देखते हैं, तो सर असुर की जो युद्ध होता है, तो यहाँ भूमिका सिर्फ वहां पे इसी की है कि एक सीधी सी बात जो नहीं समझ में आती है या नहीं समझना चाहते हैं या उसका विरोध है, एक नए भारत के उदय, एक नए भारत की जो है अपनी जो है उपनिवेशवादी चिन्ह को हटा के नए मान को स्थापित कर रहे हैं, उसका विरोध इसलिए हो रहा है कि वो उसी काल में जीना चाहते हैं। बड़ी बात जी। ये जो है उपनिवेशवाद की जो सत्ता से जो सुख मिलता था, उसके बाद जो उन्होंने जो है उसी में घूमे, उसमें लिपटे रहे, उससे जो व्यक्तिगत स्वार्थ पूर्ति होती थी, ये वहां तक जा चुके हैं। वो ऐतिहासिक गलती करें, उसका क्या चुनाव, क्योंकि उनको जो है उसका फायदा मिलता है जी। क्योंकि आज भी जो है ऐसे भारत भूमि में आज भी शासन तंत्र की प्रतिस्पर्धा में वो दल है जिनको स्वयं भारत का नागरिक वोट देता है। तो उनकी यदि अभिलाषा इस तरह की है, वो कर रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि वो करेंगे, क्योंकि जब उनको वोट देने, उनको सत्ता पे पहुंचाने के लिए सनातन वर्ग से ही व्यक्ति खड़ा हुआ है, वो भले सनातनी नहीं है, वो एक हिंदू नाग है। तो मैं समझता हूं कि ये जो है एक मंथन काल का जो है, एक मंथन काल में कई पड़ाव हो, कई दिनों का, तो उसमें कि ये पड़ाव, ये भी इसका जो है बहुत अच्छा जो कि बड़ा सुखद जो है कोई परिणाम निकलेगा, उसकी आप मैं सब परिकल्पना से विमुक्त हो जाना चाहिए यहाँ पे।
इसके बाद जो कुछ होना है बुरा ही बुरा होना है, या बुरा शब्द तो शब्द गलत है, ये कहेंगे ये जो है शांत प्रिय तो नहीं होगा, शांति का दौर एक चलता रहेगा। बिल्कुल, आपकी इस आशंका पर हम आगे और बात करेंगे। और आज आपने जिस तरीके से इस पूरे जो एक विदेश की संस्कृति और सनातन से घृणा वाला जो भाव है, जो कि 47 में पंडित नेहरू के साथ चला, दिखा, और उसका साक्षात उदाहरण है कि आज 7 दशक बीत गए और उस सिंबॉलिक एक चीज जिसको सेंगोल है, उसको किस तरीके से नेहरू जी की घूमने वाली छड़ी के रूप में एक संग्रहालय में रख दिया गया था। ऐसे ही पिछले 72 घंटों में, 48 से 72 घंटों में यह देश एक तरह से चौंक पड़ा है कि हमारी इतनी बड़ी सांस्कृतिक विरासत, हमारी इतनी बड़ी सनातन सांस्कृतिक विरासत को किस तरीके से उपेक्षित रखा गया। मुझे लगता है कि भविष्य के गर्त में ऐसे तमाम चौंकाने वाले राज छुपे हुए हैं, जो धीरे-धीरे इस वर्तमान पीढ़ी के साथ आएगा। और इसी के साथ अगर मैं ये कहूं कि भारत की विपक्ष ने कांग्रेस के नेतृत्व में जो एक बहिष्कार का ये अभिशाप अपने ऊपर लिया है, एक कालिख मली है, ये भी हमेशा के लिए पीढ़ियों के अब साक्ष्य के रूप में मौजूद होगा। क्यों? क्योंकि नई संसद इस देश की भारतीय संस्कृति को और भारतीय सनातन संस्कृति को पुनर्जीवित ही नहीं, पुनर्स्थापित और आगे बढ़ा रही है। तो आइए पुष्कर दा, आपके साथ प्रारब्ध के सभी दर्शकों को भारत की नई संसद में भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति की स्थापना होने की बधाई देते हैं और आपको आज की चर्चा में शामिल होने के लिए धन्यवाद, नमस्कार करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद। आप सभी से एक बार फिर वही नहीं हो रहा कि अगर आपने अब तक प्रारब्ध के अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा करके सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर जरूर करें। सब्सक्राइब आप करते हैं तो सबसे पहले सूचना आपको जाती है। अब तक आपने जिस तरीके से प्रारब्ध को अपना प्यार दिया है, इसी तरह से अपना प्यार, स्नेह, आशीर्वाद बनाए रखेंगे। आइए देते हैं पुष्कर जी को धन्यवाद और आप सभी को नमस्कार। जाइएगा नहीं?